ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है, जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल गांधी घूमते रहे, उस संविधान की हत्या करने पर जो है वो दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तुली है। और वो भी कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में इनकी सरकार है और कर्नाटक में इनकी सरकार में ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधे सीधे संविधान की हत्या है। वो सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं की संविधान बनाने में जो भाव थे, उन भावों को कुचलने की कोशिश है, कुचलने की साजिश है। अब ये आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। इधर पिछले काफी दिनों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के हाथ में लाल रंग की डायरी से दिखने वाली संविधान की प्रति दिखाई नहीं दी है। काफी दिनों से राहुल गांधी उस किताब को लेकर घूमते हुए दिखाई नहीं दिए हैं, वरना पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी पूरे देश में वो घूम घूम कर वो लाल रंग की जो किताब ले लेकर घूमते थे और कहते थे मेरे हाथ में संविधान की प्रति है और ये मैं संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूं। पूरे लोकसभा चुनाव, और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के बाद भी जो तमाम विधानसभा चुनाव हुए वहां पर, और लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित होने के बाद उन्होंने जितनी सभाएं की, जितने राज्यों में गए, वो लाल रंग की अपनी किताब लेकर जाते थे और कहते थे देखो ये संविधान है और इस संविधान बचाने की लड़ाई जो है मैं लड़ रहा हूं और कांग्रेस इस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, वरना नरेंद्र मोदी जो है संविधान को खत्म कर देंगे और संविधान बचाने की लड़ाई है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग हत्या कर देंगे। पता नहीं क्या क्या बोलते थे। वो ये भी कहते थे कि अगर जो है नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता में आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे और जब तक संविधान है तब तक हम सुरक्षित हैं। संविधान नहीं होगा तो फिर ये देश सुरक्षित नहीं रहेगा, संविधान नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। संविधान नहीं होगा और ये नरेंद्र मोदी जो है संविधान की वजह से जो है वो, क्योंकि संविधान है इसलिए जो है जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो इडली और डोसा खा सकते हैं क्योंकि संविधान है। संविधान नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जो है दक्षिण भारत के लोगों को इडली डोसा नहीं खाने देंगे। संविधान नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जो है केरल के लोगों को मलयाली नहीं बोलने देंगे। संविधान नहीं होगा तो नरेंद्र मोदी जो है तमिलनाडु को लोगों को तमिल नहीं बोलने देंगे। इस तरह की पता नहीं क्या क्या बातें करके पूरे देश में घूमते थे। लेकिन इन दिनों काफी अरसे से उनके हाथ में जो लाल रंग की संविधान की किताब है वो दिखाई नहीं दी और वो उसको लेकर देश भर में घूम नहीं रहे। क्योंकि दरअसल सच बात तो यह है कि ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस जो है, जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल गांधी घूमते रहे, उस संविधान की हत्या करने पर जो है वो दरअसल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी तुली है। और वो भी कर्नाटक में, क्योंकि कर्नाटक में इनकी सरकार है और कर्नाटक में इनकी सरकार में ये जो कुछ कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं, वो सीधे सीधे संविधान की हत्या है। वो सीधे सीधे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं की संविधान बनाने में जो भाव थे, उन भावों को कुचलने की कोशिश है, कुचलने की साजिश है। अब ये आप पूछेंगे कैसे, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूं। दरअसल हुआ ये कि जब कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है, सिद्धारमैया वहां मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन वो सरकार चलती वो दिल्ली में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पर ही है। जो लोग कहते हैं उसी हिसाब से होता है। तो वहां पर जो है कर्नाटक में ये लोग सरकार में बनने के बाद इन्होंने कई सारे, सरकार बनने से पहले कई सारे वादे किए थे मुसलमानों से, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सब करेंगे। अब कर्नाटक में सरकार बनने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कर्नाटक में जो धर्मांतरण के विरोध का कानून था वो उसको इन्होंने रद्द कर दिया। ये मेरे पास अखबार की, ये मेरे पास जो है वो जो खबर है उसकी कटिंग है, ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये खबर कब की है, ये जून 2023 की, यानी सरकार में आने के बाद पहला काम किया, धर्मांतरण विरोधी कानून जो है उसको खत्म कर दिया। अब ये धर्मांतरण विरोधी कानून क्या था, दरअसल जो जबरन किसी का धर्मांतरण करेगा, और धर्मांतरण किसका होता है आप अच्छे से जानते हैं, हिंदू तो किसी का धर्मांतरण करते ही नहीं, मुसलमान लोग जो हैं और ईसाई जो है वो लगातार धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। तो बीजेपी की जब सरकार थी तो वो इस तरह का एक कानून लेकर आई थी कि जबरन धर्मांतरण होगी या लालच देकर होगी तो वो कानूनी सजा होगी। अब उसको सबसे पहले इन्होंने रद्द किया और उसके बाद जो है कर्नाटक में जो गोकशी है उसको लेकर इन्होंने जो है सवाल उठाए कि भाई कर्नाटक में जो है गो हत्या पर पाबंदी क्यों होनी चाहिए। ये मेरे पास एक और खबर है, ये आपको दिखा रहा हूं। इस खबर में जानते हैं क्या लिखा है, ये खबर जो है ये खबर है जून 2023 की, जून 2023 की खबर है। और कर्नाटक के जो मंत्री, वो भी कौन, पशुपालन मंत्री के वेंकटेश, ये उनका स्टेटमेंट आपको दिखा रहा हूं।
पशुपालन मंत्री, जिनका काम पशुओं की रक्षा करना है, पशुओं को पालना है, वो कांग्रेस के पशुपालन मंत्री का बयान है। वो ये कहते हैं कि वो कहते हैं गोहत्या विधेयक संशोधन में मांग, वो कह रहे हैं कि गोहत्या रोकने वाला जो विधेयक है उसमें वो संशोधन करने की जरूरत है, क्योंकि ये कहते हैं भैंसे काट सकते हैं तो भाई गाय क्यों नहीं काट सकते, भैंसा काट सकते हैं तो गाय क्यों नहीं काट सकते। यानी ये गोकशी करने पर, गो हत्या करने पर ये लोग जो हैं ये इसके कि गायों को काट दो। ये मंत्री जी कहते हैं कि बूढ़े मवेशियों को, जो बूढ़ी गायें हैं उनको रखने में दिक्कत होती है, तो इससे बेहतर है कि उनको जैसे काटते हैं उनका मीट बांट दिया जाता है, परोस दिया जाता है, बेच दिया जाता है, उस तरह से। ये उन्होंने कर्नाटक के मंत्री ने, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की मंत्री ने ये सबसे पहले डिमांड की थी। तो इन दो फैसलों से ही समझ आ गया था कि ये सरकार जो है किस तरह की, किस रास्ते पर जा रही है और ये सरकार का क्या इरादा है। हिंदुओं के लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर जो कानून थे, हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान रखने वाले जो कानून थे, उनकी तो इन्होंने सबसे पहले धज्जियां उड़ा दी। अब जो है, अब इस बार जो बजट आया, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो पूरे बजट में मुसलमानों के लिए 1000 करोड़ रुपए, वक्फ के लिए इतना करोड़ रुपए, इसके लिए इतना करोड़ रुपए, इसके लिए इतना करोड़ रुपए, इसके लिए इतना करोड़, पूरा जो इनका बजट आया था वो इस तरह का बजट था जिसको देखने के बाद सबने ये सवाल उठाया कि भाई साहब ये मुस्लिम लीग का बजट है। क्यों? बीजेपी ने सवाल उठाया कि भाई साहब ये सीधा सीधा जो है मुस्लिम लीग का बजट है और कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। ये सब कहा। इस पूरे बजट में दो बड़ी खतरनाक बातें थी, ये कह सकते हैं कि बहुत ही गलत चीजें। इस बजट में एक बात ये थी कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके लिए कई करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब सवाल यह है कि भाई बच्चियां तो बच्ची हैं, बेटी तो सबकी बेटी होती है, लड़कियां सबकी लड़कियां होती हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों करना। अगर आप लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना चाहते हैं, महिला अपराध से रोकने के लिए बच्चियों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो उसमें हिंदू मुस्लिम क्यों? आपने हिंदू लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? आपने सिख लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? आपने ईसाई लड़कियों को क्यों छोड़ दिया? सिर्फ मुस्लिम लड़कियों को ही इस तरह का प्रावधान क्यों किया गया? ये बड़ी खतरनाक बात थी। दूसरी खतरनाक चीज थी कि इस पूरे बजट में था कि जो सरकारी ठेके हैं, सरकारी ठेकों में 4% जो आरक्षण है वो मुस्लिम ठेकेदारों को दिया जाएगा। अब आप सोचिए, ऐसा देश में आज तक कभी नहीं हुआ कि सरकारी ठेकों में आरक्षण देने की बात हो। अब सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए 4% का इसमें जिक्र था। इसको लेकर बीजेपी ने काफी सवाल उठाए। अब जो है सवाल उठे तो सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे थी, लेकिन अब जो है सिद्धारमैया की सरकार ने जो सरकारी ठेकों में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने का जो पूरा प्रावधान था, इसको लेकर जो कानून है वो उसको लेकर मंत्रिमंडल की बैठक में पारित कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब कर्नाटक की सरकार में, कर्नाटक में जो भी सरकारी ठेके निकलेंगे उनमें 4% जो है मुसलमानों के लिए आरक्षित होगा। मुसलमानों को 4% ठेके मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देने का जो फॉर्मूला है ना, ये पूरी तरह से संविधान विरोधी है। पूरी तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, संविधान निर्माताओं की जो सोच थी, कांग्रेस के पुराने नेताओं की जो सोच थी, चाहे उसमें गांधी जी हों या उसमें जवाहरलाल नेहरू हों, उसमें इंदिरा गांधी हों या फिर उसमें जो सरदार पटेल हों, इन सब नेताओं की सोच के खिलाफ है। ये सब नेता जो है धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, मुसलमानों को आरक्षण देने का विरोध करते रहे थे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद मैं आपको आगे भी बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर के कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब संविधान को धत्ता बताकर और कांग्रेस के पूर्ववर्ती नेताओं की जो कांग्रेस के पुराने नेता थे उनकी जो सोच है उनको दफनाकर अब कर्नाटक में कांग्रेस मुसलमानों को 4% आरक्षण सरकारी ठेकों में देने जा रही है। अब ये जो है पूरी तरह से संविधान विरोधी है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले समझ लीजिए कि जो संविधान है, संविधान में साफ तौर पर लिखा है कि धार्मिक आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। धर्म के आधार पर कतई आरक्षण नहीं होगा, साफ साफ संविधान में लिखा है। और संविधान जब बन रहा था तो उस वक्त एक लंबी बहस चली थी इस पर, क्योंकि उस वक्त भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, यानी भारत का बंटवारा होकर पाकिस्तान बन चुका था। तब संविधान सभा में कई लोगों ने मांग की कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। तो सरदार पटेल तो इसको लेकर इतने नाराज हो, उन्होंने कहा कि मतलब आप करना क्या चाहते हैं? आपने पहले पाकिस्तान ले लिया, अब आपको भारत में भी, क्योंकि ये इस बात को याद रखिए, ये जो बंटवारे की जो
पूरी की पूरी जो नींव पड़ी थी ना, ये बंटवारे की जो पृष्ठभूमि बनी थी, वो कैसे बनी थी? वो इसी तरह से बनी थी। तो दरअसल इस बात को कभी भूलना नहीं जाना चाहिए कि जो भारत का बंटवारा हुआ था, उसकी जो नींव पड़ी थी, उसके जो बीज अंग्रेजों ने बोए थे, वो मुस्लिम आरक्षण से ही उसकी शुरुआत हुई थी। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम निर्वाचन जो क्षेत्र है, उनकी मांग और उसके लिए आरक्षण करने के नाम पर ही भारत में बंटवारे की नींव पड़ी थी। आज एक बार फिर से जो है कांग्रेस उसी आधार पर, तो इसीलिए जो है सरदार पटेल उस समय आग बबूला हो गए थे और उन्होंने कहा था कि ये आपने जो पाकिस्तान ले लिया, ये ले लिया और अब इस तरह की चीजें जो है मत कीजिए। सरदार पटेल ने इसका सख्त विरोध किया था। मेरे पास पूरा सरदार पटेल का जो संविधान सभा में जो उन्होंने कहा था, उसका पूरा मेरे पास उनके पूरे डिटेल्स हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, सरदार पटेल ने इसका विरोध किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया था। तो आज आप संविधान की भावना, संविधान सभा में जो बहस हुई, उसको आप दरकिनार करके मुसलमानों को आरक्षण देने जा रहे हैं। ये इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? और आपको एक चीज और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जब ये देखिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था संविधान में, नहीं है, अब भी नहीं है। इसीलिए जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब उन्होंने धर्म परिवर्तित किया, पहले वो हिंदू थे, दलित हिंदू थे, तो वो आरक्षण के हकदार थे संविधान के हिसाब से। लेकिन उसके बाद जब जो है जो छुआछूत के खिलाफ जब वो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, 18 मार्च 1956 को वो आगरा में एक उनकी स्पीच है। उस स्पीच में जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उस स्पीच में उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा, मैं उनके शब्द ध्यान रखिएगा, उन्होंने क्या कहा, मेरे द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात मैं अस्पृश्य नहीं रहूंगा। क्योंकि छुआछूत की कारण वो हुए थे, तो उन्होंने कहा अब छुआछूत का मैं शिकार नहीं रहूंगा क्योंकि मैंने धर्म बदल लिया। पर इसके आगे वो क्या कहते हैं? इसके आगे कहते हैं, उन्होंने बाकी लोगों को भी कहा जो भी दलित है वो सब बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। पर उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बात को, हम सबके बौद्ध हो जाने के पश्चात आरक्षण का अधिकार हमें नहीं मिलेगा। यानी वो साफ कह रहे थे कि धर्म परिवर्तन करना है, बौद्ध धर्म हो जाओ, लेकिन आरक्षण का अधिकार उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। वो आरक्षण का अधिकार आपको खत्म हो जाएगा, क्योंकि संविधान में कहीं पर भी इस बात की कोई व्यवस्था नहीं है, इस बात की कोई वो नहीं है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद आरक्षण जो है आपको मिलता रहेगा। धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं। तो ये बड़ी सीधी सी बात है। लेकिन आज कांग्रेस इसी पर तुली है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना है कर्नाटक में, और वो भी ठेकेदारों को देने के लिए बात कर रही है। अब बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये सीधा सीधा संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है और ये संविधान के खिलाफ है। बीजेपी इसको चुनौती देने की बात कर रही है, अदालत में, कोर्ट में इसको चुनौती देगी। अब जब बीजेपी इसको कोर्ट में चुनौती देगी तो एक इंटरेस्टिंग लड़ाई देखने को मिलेगी। वैसे आपको यह भी बता दूं, इससे पहले भी कांग्रेस ऐसी कोशिश कर चुकी है। जब आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था, तब कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी, आंध्र प्रदेश में भी। तब जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उसने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को 27% जो आरक्षण था, जो दलितों का, ओबीसी का, पिछड़ों का, उसमें जो है आरक्षण देने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने बाकायदा इसको लेकर एक कानून पारित किया कि 27% में 4% जो हिस्सा जो है वो मुसलमानों के लिए रहेगा। अब इसको लेकर मामला जो है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने कहा ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तब यूपीए की सरकार, केंद्र सरकार जो है, उस समय कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, वो इस मामले को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद कहा कि ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से सही है और धर्म के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते, आपके पास कोई आधार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को रद्द कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला वो जारी रहा, वो लागू रहा। अब सवाल ये उठता है कि जो संविधान में नहीं लिखा, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कह चुकी है कि यह संविधान सम्मत नहीं है, संविधान के खिलाफ है, अब उस आरक्षण को आप फिर से देना चाहते हैं पिछले दरवाजे से घुमा फिरा के, किसी और रास्ते से, कि नहीं नहीं इसमें जो है हम इस तरह से देंगे, इस तरह से देंगे, ये पिछड़ी जाति के आधार पे देंगे, ऐसा देंगे, वैसा देंगे। जो चीज संविधान में नहीं है उसके खिलाफ ये जाकर इस तरह की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की चीज कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा एक कांग्रेस का खतरनाक इरादा दिखता है और ये संविधान के खिलाफ है। जो लाल डायरी लेकर घूमने वाले राहुल गांधी जो है वो खुद संविधान की जिस तरह से कर्नाटक में हत्या कर रहे हैं, उस पर जो है मुझे लगता है देश में बहस होनी जरूरी है। अब इसमें एक दो पक्ष और भी बड़े इंटरेस्टिंग है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, एक बात को याद रखिए कि ये जो कांग्रेस कर रही है संविधान के खिलाफ नहीं है, वो तो है, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि आप
ये आरक्षण वारक्षण जो दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? आप मुस्लिम ठेकेदारों को दे रहे हैं, मुस्लिम ठेकेदार। अब आप सोचिए सरकारी ठेके, अब इस बात को समझिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं मैं। देखिए, जो सरकारी ठेके होते हैं ना, ये सरकारी ठेके 2-4 हजार के, 10,000 के, 1 लाख, 1.5 लाख के सरकारी ठेके नहीं होते। सरकारी ठेके बड़े बड़े सरकारी ठेके होते हैं। सरकारी ठेकों का मतलब क्या है? सरकारी ठेके मिनिमम कह रहा हूं, बहुत अगर छोटे ठेके होंगे सरकार के तो 10 लाख के होंगे, और छोटे ठेके 10 लाख के होंगे, जो बाकी होंगे 10 लाख, 50 लाख, करोड़ के, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरह के सरकार के ठेके निकलते हैं। अब इसमें जो है, ये जो ठेके हैं, इन ठेकों में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी इन ठेकों के लिए जो लोग एलिजिबल होते हैं, वो कौन होते हैं? जिनकी बैलेंस शीट और जिनकी औकात जो है वो इन ठेकों से कई गुना होनी चाहिए। जैसे फर्ज कीजिए कि अगर 10 लाख का ठेका निकला है, तो उस हिसाब से अगर मैं एक अंदाजन बता रहा हूं, अगर 10 लाख का ठेका निकला है, तो आपकी जो बैलेंस शीट है वो 50 लाख की होनी चाहिए, यानी आपने साल भर में 50 लाख रुपए का काम किया हो, इतनी आपकी औकात होनी चाहिए। अगर 1 करोड़ का जो है वो ठेका निकला है, तो उसका मतलब है कि आपकी हैसियत 10 करोड़ की होनी चाहिए, आपकी बैलेंस शीट 10 करोड़ की होनी चाहिए, तब आपको 1 करोड़ का ठेका मिलेगा। तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति की जो हैसियत है, जिस व्यक्ति की कंपनी की जो प्रोफाइल है, उसकी बैलेंस शीट है, वो अगर 50 लाख की है, 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, तो उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं आप। जिसकी कंपनी जो है साल भर में 1 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 5 करोड़ का कर रही है, 10 करोड़ का कर रही है, क्या वो कोई गया बीता आदमी है? इसका मतलब वो अच्छा खासा आदमी होगा। अगर उसकी कंपनी इतना इतना पैसा साल भर में इतने पैसे का रोटेट कर रही है, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा व्यक्ति होगा। अब उसको आरक्षण की जरूरत क्या है कि आपको उसको भी आरक्षण दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट है, और कुछ नहीं। बल्कि जो तेजस्वी सूर्या, जो बीजेपी के सांसद है, उन्होंने तो एक बड़ा आरोप लगाया। वो कह रहे हैं कि सीधा सीधा ये एक तो धर्मांतरण की कोशिश है, क्योंकि जब मुसलमानों के लिए आप आरक्षण दे देंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं लालच में धर्मांतरित हो जाएंगे कि भाई हम धर्म, कई सारे ठेकेदारों को लग सकता है कि भाई हम मुस्लिम हो जाते हैं तो हमको आरक्षण मिल जाएगा ठेकों में। तो एक तो धर्मांतरण की कोशिश है, और धर्मांतरण ये भी बता चुका हूं मैं, धर्मांतरण विरोधी जो कानून था उसको सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है। तो एक तो धर्मांतरण को बढ़ावा देने का तेजस्वी सूर्य ने आरोप लगाया। दूसरा और बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि ये जो व्यवस्था की जा रही है, ये पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो उसके कट्टरपंथी, जो अलगाववादी, आतंकवादी, जो बेरोजगार हो गए हैं पीएफआई पर बैन लगने से। पीएफआई क्या है? पीएफआई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा एक संगठन था ना, मुस्लिम संगठन, जिसने देश भर में कई जगह दंगे करवाए और भारत में को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये पीएफआई को अब सरकार प्रतिबंधित कर चुकी है, बैन कर चुकी है। तो वो संगठन तो बैन हो चुका है, तो उससे जुड़े जो लोग थे वो बेरोजगार बैठे होंगे, तो उनको सरकारी ठेकों में आरक्षण देने के लिए कि वो बेरोजगार जो आतंकवादी, जो उग्रवादी, अलगाववादी जो बैठे हुए हैं, कट्टरपंथी जो बैठे हुए हैं, जो मौलाना, जो भारत को 2047 तक इस्लामी राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे थे, अब पीएफआई पे बैन लग गया, तो वो जो बेरोजगार हो गए उनको रोजगार देने के लिए 4% आरक्षण दिया जा रहा है। ये तेजस्वी सूर्य आरोप लगा रहे हैं, और इस आरोप में उनके दम है, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, जो व्यक्ति सरकारी ठेकों के में जो है अप्लाई करने का हकदार होगा, जो उसकी योग्यता पूरी करता होगा, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होगा, वो 50 लाख या 1 करोड़ या 10 करोड़ की आसामी होगा। अब ऐसे लोगों को आरक्षण की क्या जरूरत है? ये सवाल उठता है, और ये बड़ा वैलिड सवाल है, बड़ा वाजिब सवाल है। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, इस फैसले का विरोध भी होना चाहिए, इसको आपको टेक्निकली समझना भी चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण में कांग्रेस किस हद तक जा रही है। पहले जो है धर्मांतरण कानून को रद्द किया जाता है, फिर गो हत्या की बात की जाती है, और अब जो है मुसलमानों को तमाम तरह की सुविधाएं, वक्फ के लिए पैसा और इसके लिए पैसा, 1000 करोड़ रुपए मुसलमानों के लिए पैसा, मदरसों के लिए पैसा और कब्रगाह के लिए पैसा, मुस्लिम महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए पैसा, और फिर उसके बाद ये ठेकेदारों को 4% आरक्षण। ये सब जो है, ये तुष्टीकरण की एक लिमिट जो है वो कांग्रेस उस हद तक पार करती जा रही है। तो ये इसको समझना जरूरी है आपको। अब मैं आपको अंत में सिर्फ ये बता रहा हूं, अब मैं जैसा मैंने कहा, अब इसका असली लड़ाई तो फिर कोर्ट में होगी, और मुझे लगता है कि क्योंकि ये संविधान सम्मत नहीं है तो कोर्ट इसको टर्न डाउन करेगा ही, और जब करेगा तो बड़ी चपत होगी। लेकिन भारत में आप जानते हैं, कोई भी जो मुकदमा है वो कितने कितने साल तक चलता रहता है, तो उस बीच कितने मुसलमानों को ये लोग जो हैं घुसा देंगे सरकारी ठेकों में, कितनों को ठेका दे देंगे, कितनों को ऑब्लाइज कर देंगे, और उसके बाद कितना तुष्टीकरण करके क्या करेंगे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब जो है इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने पहले ही कहा, संविधान सभा के अंदर इस मुद्दे पर बाकायदा लंबी चौड़ी बहस हुई थी।
कि मुसलमानों को क्या आरक्षण मिलना चाहिए, और सिरे से इसको खारिज कर दिया था। कांग्रेस के नेताओं ने खारिज कर दिया था। यहां तक कि संविधान सभा के अंदर ज्यादातर जो मुस्लिम सदस्य थे उन्होंने इस मुस्लिम आरक्षण का घनघोर विरोध किया था। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। पहला उदाहरण जो है, कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन तजामुल हुसैन जो है, बिहार से थे तजामुल हुसैन साहब, वो जो है इस संविधान सभा में थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इस आरक्षण का, मुस्लिम आरक्षण का विरोध करते हुए कि आप क्या करना चाहते हो? क्या आप मुसलमानों को नहीं चाहते कि वो पैरों पर खड़े हों? क्या आप नहीं चाहते कि आप क्या हमें हिंदू का बराबरी का हक नहीं देना चाहते? क्या आप नहीं चाहते हम राष्ट्र में आपके साथ बराबरी की जिम्मेदारी निभाएं? क्या आप नहीं चाहते कि हम कंधे से कंधा मिला के चलें? तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये सब चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में मुसलमानों की भूमिका हो, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे चलें। अगर आप चाहते हो कि हमें अपने बराबर का मानो, तो वो कहते हैं कि फिर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण से दूर रखिए। तजामुल हुसैन ने संविधान सभा की बैठक में कहा, और इन्हीं सब चीजों को आधार बनाते हुए मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया गया। और संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला, उनका नाम बेगम एजाज रसूल था। बेगम एजाज रसूल ने क्या कहा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों का आरक्षण हमेशा के लिए आत्मघाती हथियार की तरह होगा। वो कह रही हैं कि मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे तो आत्मघाती हथियार होगा, जो उन्हें देश के बहुसंख्यकों से हमेशा के लिए अलग कर देगा, दूर कर देगा। अब ये बात जो बेगम एजाज रसूल जो समझ रही थी कि भाई आरक्षण दिया तो हिंदू मुस्लिम जो है होगा, बंटवारा हो जाएगा और विभेद होगा, एक साथ मिलकर नहीं रह पाएंगे। तो तजामुल हुसैन कह रहे हैं कि भैया इससे हमको बराबरी को मत नहीं समझेंगे आप, तो गड़बड़ होगा। अब आप सोचिए, इसके खिलाफ सरदार पटेल की जो भावना के खिलाफ, जवाहरलाल नेहरू की भावना के खिलाफ, जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के खिलाफ, गांधी जी की भावना के खिलाफ, सबकी भावनाओं को कुचलकर आज आप एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस हद तक आगे जाने के लिए तैयार हैं कि आपको संविधान की मूल भावना का ख्याल भी नहीं। इसलिए अब जब राहुल गांधी अगली बार संविधान की प्रति लहराते हुए अगर कहीं आपको दिखाई दें, तो आप मीडिया में, सोशल मीडिया में, या जहां कहीं अपने इलाके में कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस से सवाल जरूर पूछना कि संविधान में कहां लिखा है कि मुसलमानों को या किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो जब संविधान इसकी इजाजत नहीं देता, तो फिर आप क्यों ऐसा कर रहे हो? सवाल जरूर पूछेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।